अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर रविवार को जौनपुर के ऐतिहासिक शाही किले में भव्य योगाभ्यास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह 6 बजे से शुरू हुए इस कार्यक्रम में हजारों लोगों ने एक साथ योग कर स्वास्थ्य, अनुशासन और सकारात्मक जीवन का संदेश दिया। ऐतिहासिक धरोहर शाही किले का परिसर योगमय वातावरण से सराबोर नजर आया, जहां जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारियों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ खेलकूद एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव, जिलाधिकारी जौनपुर सैमुअल पॉल एन और विधान परिषद सदस्य ब्रजेश कुमार सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। दीप प्रज्वलन के बाद सभी अतिथियों ने उपस्थित लोगों का अभिवादन किया और योग के महत्व पर प्रकाश डाला। इसके पश्चात कॉमन योग प्रोटोकॉल के अनुसार सामूहिक योगाभ्यास का शुभारंभ हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के भाषण का भी लोगों ने सुना। योग सत्र का संचालन प्रसिद्ध योग गुरु अचल हरिमूर्ति ने किया। उनके साथ योग प्रशिक्षक विकास यादव और जगदीश यादव रहे। योग गुरु अचल हरिमूर्ति ने उपस्थित लोगों को विभिन्न योगासन और प्राणायाम का अभ्यास कराया। योगाभ्यास की शुरुआत हल्के वार्म अप और सूक्ष्म व्यायाम से हुई, जिसके बाद प्रतिभागियों ने ताड़ासन, वृक्षासन, प्रजासन, भुजंगासन, शलभासन, शीर्षासन और सूर्य नमस्कार समेत कई महत्वपूर्ण योगासन किए। इसके साथ ही अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी समेत विभिन्न प्राणायाम भी कराए गए। योग गुरु अचल हरिमूर्ति ने कहा कि योग केवल शारीरिक व्यायाम का माध्यम नहीं है, बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने की एक संपूर्ण जीवन पद्धति है। उन्होंने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में तनाव, अनियमित खान पान और शारीरिक निष्क्रियता के कारण अनेक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय योग के लिए निकाले तो वह न केवल शारीरिक रूप से स्वस्थ रह सकता है, बल्कि मानसिक रूप से भी मजबूत बन सकता है। उन्होंने बताया कि नियमित योगाभ्यास से मधुमेह, उच्च रक्तचाप, मोटापा, तनाव, चिंता और अनिद्रा जैसी समस्याओं पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सकता है। योग गुरु अचल हरिमूर्ति ने प्रतिभागियों को प्रत्येक योगासन और प्राणायाम की सही विधि भी समझाई। उन्होंने कहा कि योग हमेशा प्रशिक्षित मार्गदर्शन में और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने पूरे उत्साह के साथ प्रत्येक योग क्रिया का अभ्यास किया और योग के महत्व को समझा। दूसरे सहयोगी मंच पर योग प्रशिक्षक क्षमा सिंह और वंदना साहू ने भी मंच के सामने उपस्थित लोगों को योग अभ्यास कराया। इस अवसर पर राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने कहा कि आज पूरा विश्व भारत की प्राचीन योग परंपरा को अपना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता मिलने के बाद योग को वैश्विक पहचान मिली है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया के लगभग सभी देशों में योग दिवस मनाया जा रहा है, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत का सम्मान है। राज्य मंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश भर में योग को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जौनपुर जनपद में भी 15 जून से योग जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों, सरकारी कार्यालयों, ग्राम पंचायत और विभिन्न सार्वजनिक स्थलों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए। रविवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जौनपुर के सभी विकास खंडों और भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर तक योगा अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। उन्होंने कहा कि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाना चाहिए। यदि प्रतिदिन केवल 30 से 45 मिनट योग किया जाए तो अनेक गंभीर बीमारियों से बचाव संभव है। उन्होंने युवाओं से विशेष रूप से अपील की कि वे मोबाइल और डिजिटल जीवन शैली के बीच अपने स्वास्थ्य की अनदेखी न करें और नियमित योग कर स्वयं को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि योग भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। यह केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि अनुशासन, आत्मसंयम और सकारात्मक सोच विकसित करने का भी सबसे प्रभावी उपाय है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा जिले में विभिन्न स्थानों पर योग दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग योग के प्रति जागरूक हो सकें। विधान परिषद सदस्य ब्रजेश कुमार सिंह प्रिंसू ने कहा कि योग भारत की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, जिसे आज पूरा विश्व अपना रहा है। उन्होंने कहा कि नियमित
योगाभ्यास से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उन्होंने लोगों से संकल्प लेने का आह्वान किया कि वे वर्ष में केवल एक ही दिन नहीं बल्कि प्रतिदिन योग करेंगे। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपाशंकर सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष अजीत प्रजापति, अजय सिंह, मुख्य राजस्व अधिकारी अजय अम्बष्ट, नगर पालिका परिषद अध्यक्ष मनोरमा मौर्य समेत अनेक जनप्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक और यूनानी अधिकारी डॉक्टर कमल ने सफल कार्यक्रम के लिए पूरी टीम और विशेष रूप से पतंजलि योग समिति उत्तर प्रदेश के सह राज्य प्रभारी अचल हरिमूर्ति का आभार व्यक्त किया। इस दौरान प्रदीप कुमार पांडे, मनोज कुमार सिंह, शशिभूषण यादव, नंदलाल, नीलेश, राजन सिंह, धर्मेंद्र कुमार, सोनू यादव, वीरेंद्र यादव समेत आयुष विभाग के सभी कर्मचारियों, योग शिक्षकों और अन्य गणमान्य लोगों का विशेष योगदान रहा। कार्यक्रम के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया। सम्मानित होने वालों में योग प्रशिक्षकों में योग गुरु अचल हरिमूर्ति, जगदीश यादव, विकास यादव, क्षमा सिंह, सुप्रिया सिंह, वंदना साहू समेत मौके पर उपस्थित सभी योग प्रशिक्षकों को सम्मानित किया गया। इनके अलावा विभिन्न विभागों के कर्मचारी, शिक्षक, छात्र छात्राएं, स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक संस्थाओं के सदस्य और बड़ी संख्या में आम नागरिक भी कार्यक्रम में शामिल हुए। योग अभ्यास के दौरान शाही किला परिसर पूरी तरह अनुशासन और उत्साह से भरा दिखाई दिया। प्रतिभागियों ने एक साथ योग कर सामूहिक स्वास्थ्य जागरूकता का संदेश दिया। कार्यक्रम के समापन पर योग गुरु अचल हरिमूर्ति ने सभी प्रतिभागियों को नियमित योग करने, स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और दूसरों को भी योग के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। अंत में उपस्थित लोगों ने यह संकल्प लिया कि वे योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे बल्कि इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक जीवन जीने का प्रयास करेंगे। ऐतिहासिक शाही किले में आयोजित यह भव्य कार्यक्रम जनपद में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रमुख आकर्षण रहा और योग के प्रति लोगों में नई ऊर्जा और जागरूकता का संदेश देने में सफल साबित हुआ।